अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। और यहाँ पर मैंने अपने व्लॉग को शुरू किया है अपनी पैकिंग के साथ। और हम लोगों ने जाना था उम्रे के लिए मक्का अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने रात को ही पैकिंग कर ली। और ये सुबह के टाइम के क्लिप्स हैं जब हम घर से निकल रहे थे सहरी के बाद। और ये हम लोगों ने किया रमज़ान में उम्रा। और बच्चे तो सो रहे थे, मीना को तो मैंने उठा लिया, लेकिन नाइल को हमने गाड़ी में ही लिटा दिया था और वो सोता रहा। तो यहाँ पर 5:39 हो गए थे हमें निकलते निकलते। और इस टाइम थोड़ी रोशनी हो रही थी क्योंकि ज़ाहिर है फजर के बाद तो थोड़ा सा रोशनी होना शुरू हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम निकल गए हैं अपने सफ़र पर। और मैं आपके साथ शेयर करूंगी कैसा एक्सपीरियंस था, क्या रिस्ट्रिक्शंस थी। आई नो बहुत सारे लोगों को कंसर्न है कि किस तरह का सिस्टम है आजकल रमज़ान में। उन्होंने थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस की होती हैं मक्का में। और गाड़ी में फिर मैंने अपना कुरान शरीफ पढ़ना शुरू किया और अच्छा टाइम मिल गया मुझे इसका भी। और बच्चे तो सो गए थे दोनों ही, क्योंकि इनका सोने का टाइम था, ये काफ़ी लेट उठते हैं। तो अब मैं आपके साथ जो क्लिप शेयर कर रही हूँ ये है मिकात का। हम पहुँच गए हैं मिकात सहल कबीर पे। और मैं सरप्राइज़ हो गई कि इतना रश, क्योंकि 2 साल से हम जितनी भी दफ़ा उम्रा करने गए हैं ये बिल्कुल ख़ाली होती थी। आप लोग मेरे पिछले उम्रा व्लॉग्स में देख सकते हैं कि इस जगह पर बिल्कुल रश नहीं होता था। और उस दिन तो इस कदर रश था कि मैं क्या बताऊँ। 52 हो गए और यहाँ पर 52 हो गए 52 हम वेट कर रहे हैं बाबा का 53 होने वाला है कि वो एहराम पहन के आए हैं और फिर हम जाएंगे फिर करने के लिए। बहुत ज़्यादा रश हुआ है। बाबा मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। बाबा ये देखिए कितना रश हुआ है यहाँ पर। और सारी जो रौनक थी ना मक्का मदीना की उम्रे की सारी बहाल हो गई है वापस अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर हमने पढ़ ली है ज़ोहर और असर की नमाज़ और 2 नफिल पढ़े हैं उम्रे की नीयत के। और एहराम अपना स्टार्ट कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम मक्का की एंट्रेंस में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर एक चेक पोस्ट आई थी, उन्होंने तो हमें क्लियर कर दिया, लेकिन वहाँ पर आगे एक और चेक पोस्ट थी जहाँ पर उन्होंने एहराम वाले ड्राइवर्स जो थे उनको डाइवर्ट कर दिया था इस पार्किंग में। और इस पार्किंग का नाम था शारा पार्किंग। और यहाँ पर हमने कार पार्क की और टैक्सी लेके हम गए थे अपने होटल में जो कि था मिलीनियम मक्का। और आजकल booking.com वाले जो हैं वो थोड़ा सा इशू कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने प्री बुक करवाया हुआ था booking.com से। और उन्होंने एंड टाइम पे हमें कहा कि हमारा कार्ड एक्सेप्ट नहीं हो रहा। और ये इस तरह से इसलिए कर रहे हैं कि आजकल रश बहुत है, तो ये ज़्यादा फेयर्स पे अपने रूम्स चढ़ा रहे हैं और थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट कर रहे हैं कि जिन्होंने बुक करवाए हुए हैं उनको ये कहते हैं कि कार्ड नहीं चल रहे। तो हमारे तो वहाँ पर कोई जानने वाले थे, उनको फिर हमने जल्दी से होटल में भेजा था कि आप जाके बुकिंग करवा दीजिए, पेमेंट कर दीजिए। तो उन्होंने करवा दिया, तो लकीली हमें रूम मिल गया, अदरवाइज़ हमें ये नहीं मिलना था। और काफ़ी अच्छा होटल था। यहाँ पर ये सामने भी आप देखें कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं। और थोड़ा सा मक्का से खाना काबा से थोड़ा सा दूर था हरम से। और लेकिन यह है कि इनकी हर 10 मिनट्स बाद शटल सर्विस है, तो उस वजह से हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। हमने जब भी जाना था मस्जिद में तो वो 10 मिनट्स बस वेट करना पड़ता था, तो हम शटल में आराम से पहुँच रहे थे। और उम्रा भी हमने इसी तरह ही किया कि हम शटल में चले गए थे आराम से। यस क्या बना रही हो ब्लॉग्स नंबर ब्लॉग्स बेबी बाय और नाइल क्या कर रहा है? बेबी शावर। बेबी को वाटर फन करा रहा है। अच्छा चलो करो, खेलो। मगर पानी नहीं डाल के दिया उसको। नहीं वाटर नहीं डालना। पानी नहीं डाल के दिया नहीं। बस अब यहाँ पर बच्चों ने थोड़ा सा रेस्ट किया। आपको लग रहा होगा कि नाइल अभी नींद में ही, उसको हमने सोते हुए ही उठाया और फिर उसको एहराम पहनाया। तो मिलेनियम के बाहर इतनी सारी हमें कैट्स नज़र आई हैं, कोई 20-25 कैट्स थी। पता नहीं क्यों यहाँ पर इतनी ज़्यादा कैट्स थी। और इसी स्पॉट पे जो है इनकी शटल आती थी, बस आती थी और वो हमें लेकर जा रही थी हरम के पास। तो हम बैठ गए थे अपनी बस में और रोज़े का टाइम होने वाला था, तो हमने थोड़ा सा क्विकली सारा कुछ किया और बस भागे भागे हम शटल में गए कि हम अफ्तारी से पहले हम वहाँ पर पहुँच जाएं। लेकिन जब हम पहुँचे तो उसी टाइम ही रोज़ा इफ्तार हो गया था और हम लोगों को
वहीं पर ही बैठ के सहन में तो हमने अफ्तारी की। और लकीली मैंने अपने साथ थोड़े समोसे, रोज़ और इस तरह की चीज़ें रखी हुई थी, बच्चों के लिए भी और अपने लिए भी मैं घर से ही रख के ले आई थी। तो बस हमने सहन में बैठ के रोज़ा इफ्तार कर लिया। तो जो लोगों को ये कंसर्न है कि बच्चों को अंदर जाने दे रहे हैं या नहीं, तो अंदर नहीं जाने दे रहे मॉस्क के, लेकिन आप सहन में बच्चों के साथ आराम से बैठ सकते हैं। ऑल्दो यहाँ पर रश बहुत है, लेकिन यह है कि वो बच्चों को मना नहीं कर रहे हैं यहाँ पर आने से। और साथ साथ मैं आपको उम्रे की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि नीचे ग्राउंड फ्लोर पर वो छोटे बच्चों को नहीं जाने दे रहे हैं, जो 5 इयर्स अबव बच्चे हैं उनको जाने दे रहे हैं। तो हमारे साथ नाइल था, तो उन्होंने मना कर दिया हमें अंदर जाने से। और परमिट्स उन्होंने इतना स्ट्रिक्टली चेक नहीं किए, लेकिन वो आराम से ही अंदर जा रहे थे। मेरा परमिट उन्होंने चेक नहीं किया, लेकिन ये आपकी लक है, हो सकता है आपके पास परमिट ना हो तो वो चेक कर लें, तो मैं इस बात की श्योरिटी नहीं दे सकती। तो हम लोगों के परमिट्स थे, लेकिन उन्होंने नाइल की वजह से हमें कहा कि आप फ़र्स्ट फ्लोर पे जाके उम्रा करें, तो वो तो पॉसिबल नहीं था, उसमें बहुत थकावट हो जानी थी। तो इस वजह से फिर इमरान ने पहले उम्रा कर लिया और मैं बच्चों को लेके थोड़ी देर सहन में बैठी रही थी। फिर उसके बाद जब तरावी का टाइम हुआ था तो मैं इनको मॉस्क के अंदर लेके चली गई थी। तो नमाज़ वाली जगह पर आप बच्चों को लेकर जा सकते हैं। ये भी आपके लिए एक नई इन्फॉर्मेशन है कि अगर आपने नमाज़ पढ़ने जाना है, उसके लिए अलग एरिया उन्होंने बनाया हुआ है, उसके लिए आप बच्चों को ऊपर लेके जा सकते हैं। मैं भी ऊपर लेकर गई थी। उसमें इशा की नमाज़ और तरावी हमने अंदर बैठ के पढ़ी थी, क्योंकि बाहर थोड़ा सा गर्मी थी, तो इस वजह से मैं अंदर चली गई थी। वहाँ पर एसी थे, तो इवन बच्चों को तो ठंड लगनी शुरू हो गई थी। तो अगर आप लोगों ने अंदर बैठना है तो इस चीज़ का भी ख्याल रखिएगा कि बच्चों के लिए कोई गर्म कपड़े या इस तरह की कोई चीज़ रख लीजिएगा। यहाँ पर सारे बच्चों वाले लोग आए हुए थे, हमने यहाँ पर नमाज़ पढ़ी और काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था हमें यहाँ पर, निकलते निकलते भी काफ़ी टाइम लग गया था, बहुत ज़्यादा रश था। और इमरान का उम्रा कंप्लीट हो गया था, उसके भी बाद हम लोग निकले थे यहाँ से, क्योंकि रश की वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता लोगों को बाहर निकाल रहे थे। जो व्हील चेयर्स या स्ट्रॉलर वाले लोग थे उनको उन्होंने अलग से डाइवर्ट किया हुआ था जाने के लिए। तो बस ये एक इशू था कि हम लोगों को नीचे जाते हुए काफ़ी टाइम लग गया था। इमरान का उम्रा कंप्लीट हो गया था, उनकी हेयर कट वगैरह भी कंप्लीट हो गई थी, तो उसके बाद जाके फिर हम लोग नीचे पहुँचे थे। والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب يجيب الدعوات. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اعف عنا. اللهم اعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم آمنا في أوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا واجعل بالحق امامنا وولي امرنا. اللهم وفقه وولي عهده الى ما فيه خير البلاد والعباد يا ذا الجلال والاكرام. يا حي يا قيوم. يا حي يا قيوم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين واصلح لنا شأننا كله. اصلح لنا شأننا كله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا. अच्छा जी, यहाँ पर हम लोग आ गए हैं बाहर। अब मैंने बच्चों को हैंड ओवर किया इमरान के, और अब मैं गई हूँ उम्रा करने के लिए। बच्चे इमरान के साथ होटल में वापस चले गए, और उसी शटल सर्विस के साथ जो उन्होंने बनाई हुई है एक स्पॉट है जहाँ पर सारी होटल्स की बसेस आती हैं। और आजकल करीब वाले होटल काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, तो आप दूर वाले लें तो कोई मसला नहीं है, आप शटल में बैठे हैं और आराम से आप पहुँच सकते हैं। तो मेरा उम्रा अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो गया, और क्लिप्स मैंने बनाने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा रश था लेकिन मैं इतने ज़्यादा नहीं बना सकी। फिर मैंने उम्रा कंप्लीट करके थोड़े से बनाए, और इस तरह आप लोगों के साथ
لبيك لا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك ये एक बहुत ही हार्ट वार्मिंग मोमेंट था मेरे लिए। कितने एजेड अंकल थे और वो इतनी हिम्मत के साथ उम्रा कर रहे थे और उनके बेटे ने उनके शोल्डर्स पे हाथ रखे हुए थे। इतना हार्ट वार्मिंग था ये मेरे लिए, इतना अच्छा लगा मुझे ये देख के। और इस जो उनका बेटा था उसको सारे गुज़रते हुए अप्रिशिएट भी कर रहे थे इस बात पे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيक। इसके बाद मैं चली गई हूँ सई की तरफ। सई में भी काफ़ी रश था, धक्के थे। और बस मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगी कि जब आप अल्लाह ताला के घर में आते हैं तो प्लीज़ मैनर्स का ख्याल रखा करें, एक दूसरे से लड़ाइयाँ ना किया करें। और इस दफ़ा मैंने एक्सपीरियंस किया कि हर कोई गुस्से में एक दूसरे को लड़ रहे हैं एक दूसरे से और पुश कर रहे हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ ये देख के। तो अल्लाह ताला के घर में आके तो प्लीज़ ऐसी चीज़ों से अवॉइड किया करें, थोड़ा पेशेंस दिखाया करें। यहाँ पर ये काउंटर्स बने हुए हैं, अगर आपने उम्रे से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है तो ये अवेलेबल है यहाँ पर, इनके मुफ्ती वगैरह। और देखिए आप किस कदर रश है यहाँ पर। मैंने देखा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा एग्रेशन था लोगों में, तो मुझे बहुत बुरा लगा कि लोगों को थोड़ा सा पेशेंस दिखाना चाहिए इस तरह की जगहों पर आकर। स्पेशली थोड़ा सा तो ख्याल करना चाहिए कि इबादत की जगह है, अल्लाह का घर है, तो अपने आप को थोड़ा सा हम्बल रखें इस जगह पर आकर। तो यहाँ पर आप देखें कितने ज़्यादा कारपेट्स उन्होंने लगाए हुए हैं। पहले यूजुअली आम दिनों में ये नहीं होते हैं, आई थिंक ये रमज़ान के लिए इन्होंने ये सारे लगाए हुए हैं। यहाँ पर नमाज़ वगैरह भी होती है। तो अब मैं जा रही हूँ अपने रूम की तरफ और यहाँ पर ये गोल्ड मार्केट्स और ये सारी थोड़ी सी मैंने कैप्चर करने की कोशिश की। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी, आजकल खाने पीने की बहुत मुश्किल है। अगर आप रमज़ान में जा रहे हैं और बच्चे आपके साथ हैं तो अपने साथ आप खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो ज़रूर रखें, तो बच्चों के लिए स्पेशली, क्योंकि दिन में सारा कुछ ऑलमोस्ट बंद पड़ा होता है और बहुत मुश्किल है। काफ़ी शॉप्स बंद हैं खाने पीने की और वो खुलती हैं मोस्टली रोज़े से पहले। और बच्चों के साथ फिर आपको थोड़ा सा इशू होगा कि बच्चों के खाने पीने का मसला है, तो फिर आप अपने पास ये बिस्किट्स और इस तरह की चीज़ें, जूसेस, इस तरह की चीज़ें आप अपने पास रखिएगा। क्योंकि जहाँ पर हम रुके थे वहाँ पर भी आसपास कोई शॉप नहीं थी, तो ये थोड़ा सा इशू है। मैंने सोचा आप लोगों को भी ज़रूर इन्फॉर्म करूँ इसके बारे में। इवन मदीना में भी यही था कि रमज़ान में सारी खाने पीने की चीज़ें बंद थी, तो इस वजह से थोड़ा सा बच्चों के साथ थोड़ा सा इशू था कि बच्चों के लिए खाने पीने की चीज़ें होनी चाहिए। तो अब हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। और दूसरी मैं आपको ये बात बताना चाहूँगी कि आजकल फेयर्स जो हैं वो बहुत हाई की हैं टैक्सी वालों ने। तो हमने जहाँ पर पार्किंग में अपनी कार खड़ी की थी वहाँ से वो 250 रियाल्स मांग रहे थे हमसे होटल के लिए, लेकिन हमने फिर 2-3 लोगों से पूछा तो 100 रियाल मिनिमम जो है उन्होंने हमसे लिए। और 100 रियाल भी बहुत ज़्यादा है उस डिस्टेंस के लिए, क्योंकि सिर्फ 10 मिनट्स का रास्ता था, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है फेयर्स किए हैं। और इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि इस तरह से ये क्यों करते हैं। और मतलब अल्लाह ताला को ये चीज़ नहीं पसंद है कि आप इतना ज़्यादा मार्जिन रख के प्रॉफिट लो। हर चीज़ ही एक्सपेंसिव की हुई थी। इवन बकालों में जो 1 रियाल की चीज़ है वो 2 रियाल्स की दे रहे थे, तो ये एक थोड़ा सा इशू था। तो इसके बाद खैर मैं होटल गई, वहाँ पे मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया। उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि सहरी कर लेते हैं, क्योंकि कुछ भी खाने पीने की ऑप्शंस नहीं अवेलेबल होंगी और थी भी, और उस टाइम भूख भी काफ़ी लगी हुई थी। फिर हम लोगों ने उन्हीं की सहरी की थी। 70 रियाल पर हेड इनकी थी चार्जेस, और बच्चों को भी ले गए थे। फिर हम लोगों ने प्रॉपर मील ले लिया तो थोड़ी एनर्जी आई, और ये हमारी सहरी थी। असल में तो ये डिनर ही था लेकिन मेन्यू में, लेकिन हमने फिर सहरी कर ली। और हमने उनसे स्पेशल रिक्वेस्ट की थी कि हमें एग्स बनवा दें, तो उन्होंने हमें ऑमलेट और फ्राइड एग्स स्पेशल रिक्वेस्ट पे बना दिए थे। और हमने यहाँ पर सहरी भी कर ली साथ ही, और डिनर भी हमारा साथ ही हो गया कि अब हम होटल जाएंगे और अब हम सो जाएंगे। अब हम दोबारा नहीं सहरी करेंगे, क्योंकि इस टाइम तक बहुत ड्रेन हो गए थे हम।
बस यहाँ पर मेरा मक्का का व्लॉग होता है एंड। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझसे ज़रूर पूछ लीजिए, कमेंट्स कीजिए, इंस्टा पर पूछ लीजिए, जैसे भी आपको चाहिए इन्फॉर्मेशन आप मुझसे पूछिए, मैं आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू। और इसके बाद मैं मदीना का व्लॉग शेयर करूँगी। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।